सुमित जी, अभी हिडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में एक खुलासा किया है जिसको लेकर के बड़ी अफरा तफरी मची हुई है। अडानी जी को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, अडानी जी को झटका ही नहीं लगा, पूरे संपूर्ण भारत के संपूर्ण नागरिकों को झटका लगा है। हाँ। हर पूरा देश, हम जैसे युवा और जितने जो शेयर होल्डर में अपना पैसा लगाते हैं और शेयर होल्डर जो हैं, उन सबको कहीं ना कहीं सदमा लगा है कि किस तरह से अडानी ने देश को अपमान करने का काम किया है। हिडनबर्ग ने तो चैलेंज दिया था अडानी को कि अगर आप सही हो तो आप मुझसे सीधा मुकाबला कीजिए, यूएस कोर्ट में आइए, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में आइए। लेकिन पता नहीं उसके बाद देख रहा हूँ अफरा तफरी मच गई है अडानी ग्रुप के अंदर और पीएमओ तक अफरा तफरी मच गई है। मुझे तो कहीं ना कहीं लग रहा है ये जो लोग भारतवाद की बात करते थे वो दोस्तवाद की लपेटे में आकर कहीं ना कहीं भारत को भी धूमिल करने का काम ना कर दे। आपको पता होगा, जैसे ही हिडनबर्ग ने रिपोर्ट दायर किया अपने पत्रिका के माध्यम से, अपने संपादक अपने रिपोर्ट के माध्यम से, और इससे ही 1 घंटे और 2 घंटे के अंदर अडानी ग्रुप का शेयर 30% घट जाती है। और भारत के जो आम लोग हैं, मेरे जैसे युवा लोग हैं जो डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं, वो विश्वास किस पे करते हैं? आंख बंद करके LIC पे विश्वास करते हैं। और बैंकों के माध्यम कर दे तो आंख बंद करके अगर किसी पे विश्वास करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे विश्वास करते हैं, जिसको भारत का बैंक माना जाता है। और उन दोनों बैंकों का अगर आप मानिएगा तो अडानी ग्रुप ने पूरा कहीं ना कहीं अपना हत्था जमा चुका है और पूरा उनका हिस्सा है। और इससे ही अनुमान लगा सकते हैं कि एक दिन में अगर अडानी ग्रुप का शेयर 30% घट जाता है और अमीरी का जो रेखा था, उनका जो फर्जी रेखा था, मुझे नहीं पता फर्जी दस्तावेज दिए थे, क्या दिए थे, रिपोर्ट दिए थे, और आंकड़ा अचानक से डामाडोल हो जाता है अडानी ग्रुप में और वो दूसरे नंबर से 7वें नंबर तक पहुँच जाते हैं। अभी तो हकीकत निकलना बाकी है बॉस। अच्छा, हकीकत निकल, लेकिन आज नहीं तो फिर क्या लगता है जिस प्रकार से कि अभी देश के बड़े उद्योगपतियों में से और बिजनेसमैनों में से जाने जाने वाले अडानी, जिनको इतना बड़ा अरबों का जो है, अरबों रुपए जो उनके डूब गए हैं शेयर्स में लेकर, जिन कंपनियों को लेकर जो शेयर्स किए थे जिनमें वो डूबे हैं, कंपनियों के जो शेयर्स थे उनमें गरीबों का पैसा भी था। LIC, SBI, कई बैंक के तमाम बैंकों में जो गरीबों का पैसा था वो भी डूबा है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं जनता, इसका सीधा असर जो है जनता पर पड़ेगा। आपने सुना होगा पूंजीवादी की सरकार का खात्मा रसिया के अंदर हुआ था। हाँ। रूसी क्रांति के माध्यम से हुआ था, आपने सुना होगा। वही पूंजीवादी फिर से देश के अंदर पनप गया है और उस पूंजीवादी जिसका अंदेशा था हम जैसे युवाओं को और किसानों को और युवाओं को और महिलाओं को जो सेविंग करने का काम करते थे, जो आम लोग जो होते हैं, आम मजदूर होते हैं, उनको जो जिस चीज़ का अंदेशा था देश को, वही चीज़ निकल के आ गई, वही चीज़ निकल के आई है। इस चीज़ को मानना पड़ेगा आपको। अंदेशा क्या था कि ये जो पूंजीवादी अचानक से 2 साल में, जहां अंदर 100 में नाम नहीं होता भारत के उद्योगपतियों में, बता रहा हूं मैं, वो अचानक से विश्व में दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, एशिया में नंबर 1 बन जाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला था, और पीएमओ ऑफिस से काला था कि RBI से काला था कि वित्त मंत्रालय से काला था कि बैंकों से काला था या शेयर मार्केट से काला था, स्टॉक मार्केट से काला था। वो काला जो था, आज देश की सरकार को सामने आना चाहिए और सामने हकीकत को बयान करना चाहिए। देश की जनता तभी तो विश्वास करेगी। आपने जिस तरह से विश्वास जताया था, सरकारी संस्थाएं जिस तरह से आपने अडानी को देने का काम किया था, और आपने विश्वास जताया था कि सरकारी संस्थानों को अगर कोई संरक्षण कर सकता है तो वो अडानी ग्रुप कर सकता है, तो आप आज उन पे आरोप लग रहा है तो सरकार को सबसे पहले बाहर आना चाहिए और ये बताना चाहिए उन पे जो भी आरोप है वो निराधार है। नहीं, अगर आरोपों की जो आप बात करें, उन पर यह भी आरोप लगा कि गैर कानूनी काम भी करते थे अडानी जी, जिसका पूरा खुलासा किया गया है रिसर्च को लेकर के। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर के? अगर इसमें अगर धांधली होगा ना, हाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ जो है ना, हाँ, आपको मानना पड़ेगा, पूरी दुनिया की जो ग्लोबली स्थिति है उसका सही आंकड़ा निकल के नहीं आया है इस साल। इसका मतलब ये हुआ, हाँ। अगर सही आंकड़ा पूरी दुनिया का निकल के नहीं आया, सारे देशों का निकल के नहीं आया है, तो आंकड़े में अगर गड़बड़ी है तो देश की और पूरी दुनिया की हकीकत निकल पाया है कि कितना गरीबी है, कितना अमीरी है, कितने की कितने उद्यमी सही राह पे है, कितने उद्यमी गलत राह पे है। लाखों लोगों को रोजगार देने वाले अडानी आज खुद परेशान है और खुद उनके शेयर्स डूबते चले जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा? ये सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पे ही नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, भारत की अर्थव्यवस्था पे ही नहीं, वर्ल्ड बैंक ने भी मान लिया है कि विश्व की अर्थव्यवस्था पे इसका असर पड़ेगा। जिस तरह से आंकड़ा गया है फर्जी भारत की तरफ से, उसका असर पूरे विश्व पे पड़ेगा। और इसके लिए
हिंडनबर्ग ने कह दिया है, खुले तौर पे चैलेंज किया है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाऊंगा, यूएस कोर्ट में भी चैलेंज करता हूं, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी जाऊंगा चैलेंज करने के लिए। अगर आप सही हो और आपकी सरकार सही है तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में इनका बचाव करने के लिए आए। और हिंडनबर्ग तो पूरा चैलेंज दे दिया है, तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए ना। आप सही है तो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन आज देश की मीडिया नहीं दिखाएगी। देश की मीडिया क्यों नहीं दिखाएगी? उसको पठान से फ़ायदा हो रहा है, उसको देश को तोड़ने की बात। आज देश इतना अपमानित हो रहा है इस मुद्दे को लेकर, आपको मानना पड़ेगा। आज पता क्या कह रहा है हिंडनबर्ग ने? क्या बयान दिया अमेरिका के अंदर? को पता है हिंडनबर्ग ने ये कहा, मुझे तो सच्चाई पता था भारत का, कि भारत किस तरह से विश्व को मूर्ख बना रहा है। अचानक से गरीब देश अमीर कैसे हो जाएगा, भारत को मूर्ख बनाता। भारत में आज ऐसी सरकार है जो भारत के लोगों को मूर्ख तो बनाता ही है, विश्व को मूर्ख बना रहा है व्यापार के नीति में। तो आप समझ लीजिए इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है देश के लिए। आप खुद विदेश नीति की बात करते हो, हर जगह विदेश नीति में आपका अपमान हो रहा है। लेकिन आप जब चुप्पी साध लेते हो ना, आप एक तरफ कहते हो देश की संस्था को संरक्षण करने का काम अडानी ग्रुप करेगी, और आज आपकी आवाज़ नहीं निकलती उनके बचाव में ना, तो दर्द होता है कि कहीं ना कहीं आप भी कहलाते और ये अडानी भी कहलाता, तो इनको भी बर्खास्तगी देश के अंदर करना चाहिए। और मुझे तो ये डर लग रहा है, जो आम लोगों का जो पैसा SBI बैंक में जमा है, LIC में जिन्होंने पैसा लगाया, उन लोगों का क्या होगा? उन लोगों ने तो विश्वास जताया था आँख मूंद करके, सब जीवन साथी के तरह LIC को। उन लोग, वो तो आम आदमी लोग हैं, हम जैसे गरीब, जैसे प्रधानमंत्री मोदी और सांसद और विधायक नहीं है जिनका रुपया LIC में लगा है। तो क्या लग रहा है जिस प्रकार से इतने बड़े शेयर्स को लेकर के जो अरबों रुपए का घोटाला हुआ है, या अरबों रुपए जो डूबे हैं, जो अरबों रुपए डूब गए हैं शेयर्स अडानी जी के, तो किस प्रकार से वो उभर पाएंगे इतने तमाम बड़े झटके से? अब मैं तो कह रहा हूँ इस पे भारतीय जो सर्वोच्च न्यायालय है, हाँ, उसको भी संज्ञान लेना चाहिए। और मैं कहता हूँ वित्त मंत्रालय और जितने फाइनेंशियल सेक्रेटरी है और जो इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री है, इन सबको एक सामूहिक स्टैंडिंग कमेटी को ब्यौरा सौंपना चाहिए और उनसे पूरा हकीकत लेना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में अगर उन्होंने चैलेंज दिया तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भारत सरकार का दायित्व बनता है कि अपने भारत का स्वाभिमान बचाने के लिए अपना जो हकीकत है वो देना। नहीं तो पता आपको विश्व पटल पर क्या होगा? आज अंबानी और अडानी की वजह से आपको पता है आर्थिक स्थिति जो है पूरे विश्व का डालमडोल हो गया है। क्यों हो गया है? आंकड़ा ही नहीं निकल पा रहा। मैं बार बार ये बोलता हूँ, तो देश की अर्थव्यवस्था सुधरी कब थी जो आप डामाडोल बता रहे हैं? आप, मैं कह रहा हूँ अब जो सुधरी, तो मैं भी यही तो कह रहा था, ये खोखला है, खोखला आर्थिक व्यवस्था दिखा रहे। तो जो खोखला हिंडनबर्ग ने निकाल के रख दिया, और हिंडनबर्ग ने ही नहीं निकाला, कहीं जापान के भी एक जो महानुभाव, वो भी 2-4 दिन बाद आने वाले, आपको पता चल जाएगा क्या होने वाला है। ये सारे खोखला जो है ना, 2024 से पहले देश की जनता को पता चलेगा क्या खोखला है। हकीकत तो पता चल ही गया। जिनके अगर 30%, अगर 4 घंटे के अंदर 30% शेयर घट जाता है अचानक से अडानी ग्रुप का, तो हकीकत आपको पता चल जाना चाहिए कि अडानी ग्रुप का हकीकत था क्या। आपको पता है चीन जो एशिया का नंबर 1 जो व्यापारी थे, उन्होंने भी आरोप उस टाइम लगा था कि ये आंकड़ा सही नहीं है, तो किसी ने संदेह नहीं किया था, किसी ने नहीं करता। तो हिंडनबर्ग ने अपनी जांच टीमों के साथ इन्होंने मेहनत किया, उस मेहनत का फल निकाला। मैं कहता हूँ अगर हिंडनबर्ग सही है तो देश की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी को माफ़ी मांग लेना चाहिए। भारतवाद से देश चलेगा, दोस्तवाद से देश नहीं चलेगा। कब तक चलाओगे आप दोस्तवाद से देश को? दोस्तवाद से देश को आप गड्ढे में कब तक, कितना ले जाओगे? पूरे गड्ढे में ले जा रहे हो, अब उससे भी गड्ढे में ले जाओगे क्या? तो आपको वाकई में लगता है कि जो जिसका दावा ठोका है हिंडनबर्ग ने कि ये गैर कानूनी काम करते थे और गैर कानूनी काम को अंजाम दिया करते थे, तो क्या वाकई में इसमें कुछ सच्चाई नजर आ रही है? देखो, मैं वाकई सच्चाई नहीं, अगर सच्चाई नहीं है तो मैं कह रहा हूँ भारत सरकार को सामने आना चाहिए, अडानी ग्रुप को सामने आ जाना चाहिए था। क्यों नहीं आ रही है? मैं तो कह रहा सामने आ जाओ। अडानी जी ने इस पर बोला तो है। अडानी जी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना। अडानी जी चैलेंज एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं जा रहे हैं यूएस कोर्ट में? क्यों नहीं जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में? आप बताइए। तो जितनी बड़ी जो घटना हो गई है कि इतने बड़े शेयर्स को लेकर झटका लगा अडानी जी को, जनता पर इसका काफी सीधा असर पड़ेगा। बिल्कुल। तो जनता जो है, बेरोजगारी और महंगाई आपको लगता है और बढ़ेगी? और बढ़ेगी, इससे और बढ़ेगी, इससे और बढ़ेगी। आपकी पता जितना महंगाई जैसे ही आपका जो महंगाई, जैसे ही इनका शेयर डाउन हुआ है, महंगाई बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। क्योंकि आपने सारी संस्थाएं तो इनको ही दे दिया है, तो सारी संस्थाएं इनको दे दिया है, तो अब तो ये अपना जो है भरण पोषण इसी शेयर में उथल फथल करके और इधर फेरबदल करके ही तो करेंगे ये। तो जिस सरकार जो है लाखों हजारों करोड़ों का जो कर्जा दिया करती थी इतने बड़े उद्योगपतियों को, ऐसे उनको झटका लगना, तो क्या लगता है कि अब आगे सरकार के लिए क्या सबक रहेगा? किस सरकार से आप उम्मीद करो, जिस सरकार ने किसी व्यापारी को गिरफ्तार करने तक का काम नहीं किया, आप उस
सरकार से बात करते हो। जो सरकार पूंजीवादियों के साथ है, किसानों के खिलाफ है, उस सरकार से बात करते हो। जो किसान मजदूरों के खिलाफ है, उस सरकार की बात करते मैं हो। उस सरकार की बात कर रहा हूँ जो देश हित की बात करती है। मैं उस सरकार की बात कर रहा हूँ जो विश्व गुरु की बात करती है। मैं उस सरकार की बात कर रहा हूँ जो सशक्त भारत की बात करती है। मैं उस सरकार की बात कर रहा हूँ जो देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात करती है। ये जो आप बात बोल रहे हैं ना, वो बोलने में बहुत अच्छा लगता है और गर्व महसूस होता है, लेकिन उस बात की हकीकत जो आप देखता हो ना, तो उस बात से शर्मिंदा महसूस करता हूँ। आज आप एशिया में, साउथ एशिया की तो छोड़ दीजिए, साउथ एशिया में आर्थिक स्थिति में अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचे, और आप कहते हो कि आज भारत विश्व गुरु बन गया है। आपको हकीकत नहीं पता। बांग्लादेश, मेक इन इंडिया जो कहते थे, इंडस्ट्री के मामले में बांग्लादेश में आपसे ज़्यादा इंडस्ट्री आ गई। आप किसकी बात कर रहे हो? नेपाल आपसे आगे निकल रहा है। श्रीलंका की हालत मीडिया तो दिखा रही है, लेकिन दूसरा पक्ष नहीं दिखाएगी। श्रीलंका भी यही स्थिति था, ठीक है, लेकिन मीडिया एक पक्ष को दिखा रही है, श्रीलंका की और पाकिस्तान की। हमारा कंपेयर अगर विश्व गुरु बनना है तो हमें चाइना से ऊपर उठना पड़ेगा, हमें जापान से ऊपर उठना पड़ेगा, हमें रसिया से ऊपर उठना पड़ेगा, हमें अमेरिका से ऊपर उठना पड़ेगा, हमें ऑस्ट्रेलिया से ऊपर उठना पड़ेगा, हमें इंग्लैंड से ऊपर उठना पड़ेगा, हमें यूरोपियन संघ और सारे कंट्री से। आपकी स्थिति ये हो गई है कि अफ्रीकन कंट्री आपसे आगे जा रही है, आप क्या बात करोगे?